जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। आज का कथा है कर्म का धन। कर्म ही धन का खजाना बन गया। अगर शास्त्रों में कहा जाता है अगर आपका कर्म अच्छे है तो धन की प्राप्ति भगवान स्वयं दे देते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्यारे मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वह आइकन को प्रेस कर दे कि ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके तक जाए। कर्म का धन। जब कर्म ही बन गया किस्मत का खजाना। भूमिका। इस संसार में बहुत लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन बहुत कम लोगों के पीछे भागता है। जो व्यक्ति धन को नहीं कर्म को चुनता है, एक दिन वही व्यक्ति धन का स्वामी बनता है। यह कथा है कर्मीनाथ की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन अंत में धन, सम्मान और यश तीनों उसके चरणों में थे। भागो एक जन्म दरिद्रता में। धर्मपुर नगर के बाहर मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक युवक कर्मीनाथ। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। मां शारदा देवी दूसरों के घर बर्तन मांजकर बेटे का पेट पालती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई दिन नमकरोटी भी नसीब न होती। फटे कपड़ों में ही त्योहार निकल जाते। लोग बात करने से भी कतराते, लेकिन कर्मीनाथ के चेहरे पर कभी जलन नहीं दिखती। मां की अंतिम सीख। एक दिन शारदा देवी गंभीर बीमार पड़ी। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में सब कुछ छिन सकता है, लेकिन अगर कर्म सही हो तो भगवान भी साथ नहीं छोड़ते। मां के जाने के बाद कर्मीनाथ पूरी तरह अकेला हो गया। भाग 2 ईमानदारी की पहली परीक्षा। 3 दिन से भूखा कर्मीनाथ बाजार से गुजर रहा था। तभी साहूकार धनराज की दुकान के बाहर सोने की थैली गिरी दिखी। मन डगमगाया, लेकिन हाथ नहीं बढ़ा। वह थैली उठाकर सीधे दुकान में गया। धनराज हंसा, इतना गरीब होकर भी तू ईमानदारी दिखा रहा है। कर्मीनाथ बोला, गरीबी पेट की होती है, आत्मा की नहीं। कर्म का पहला फल। उसी रात धनराज के घर चोरी हो गई, लेकिन थैली वापस मिलने से वह पूरी तरह नहीं डूबा। अगले दिन धनराज स्वयं झोपड़ी में आया और बोला, मेरे यहां काम कर ले। तेरी ईमानदारी ही मेरी असली पूंजी है। परिश्रम का बीज। कर्मीनाथ सबसे पहले दुकान पहुंचता, सबसे बाद में जाता, हिसाब साफ रखता, ग्राहकों से मीठी वाणी में बात करता। लोग मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन वह जानता था कर्म कभी बेकार नहीं जाता। भाग 5 विश्वासघात। धनराज के बेटे मोहन को कर्मीनाथ से जलन थी। उसने झूठा आरोप लगाया कि कर्मीनाथ ने पैसे चुराए हैं। धनराज ने बिना जांच कर्मीनाथ को निकाल दिया। कर्मीनाथ चुपचाप बोला, मैंने जो कर्म किया है वही मेरा साक्षी है। भाग 6 फिर शून्य से शुरुआत। न कोई नौकरी, न कोई सहारा। कर्मीनाथ ने सड़क किनारे छोटी सी अनाज की दुकान लगा ली। ईमानदार तौल, सही भाव, मीठा व्यवहार। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। भाग 7 संत का आशीर्वाद। एक दिन एक संत आए। उन्होंने कहा, जिसने अन्याय सहकर भी कर्म नहीं छोड़ा वही राजा बनता है। संत ने आशीर्वाद दिया, तेरे घर धन ऐसे आएगा जैसे नदी में बार। भागो 8 व्यापार का विस्तार। कर्मीनाथ ने उधार नहीं बेचा, मिलावट नहीं की, किसी को ठगा नहीं। धीरे धीरे दुकान बनी, गोदाम बना, व्यापार फैला। लोग कहने लगे, यह आदमी नहीं, चलता फिरता धर्म है। भागो 9 वही साहूकार फिर सामने। धनराज का व्यापार धोखाधड़ी से गिर गया। एक दिन वह कर्मीनाथ के सामने खड़ा था, आंखों में पश्चाताप। कर्मीनाथ ने कहा, मैं बदला नहीं लेता, कर्म लेने देता हूं। उसने धनराज को सम्मान के साथ काम दिया। भाग 10 कर्म से बना धनपति। कुछ ही वर्षों में नगर की सबसे बड़ी हवेली, सैकड़ों लोगों को रोजगार, दानशालाएं, कुएं, मंदिर। कर्मीनाथ अब धनपति कहलाता था।
लेकिन वह आज भी कहता, मेरे पास जो है वह मेरे कर्म का ब्याज है। उपसंहार, कथा का संदेश। धन भाग्य से नहीं, कर्म से आता है। ईमानदारी देर से सही, जीतती जरूर है। जो आज सही करता है, कल उसी के पास सब कुछ होता है। दरिद्रता से जन्मा कर्म। बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक छोटी सी नगरी थी, धर्मपुर। यह नगर दिखने में साधारण था, लेकिन यहां रहने वाले लोगों का विश्वास था कि यहां जो भी सच्चे मन से कर्म करता है, उसका भाग्य देरसवेर बदलता जरूर है। इसी नगर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था कर्मीनाथ। नाम बड़ा अजीब था, कर्मीनाथ। लेकिन जीवन उससे भी अजीब। गरीबी की हद। कर्मीनाथ इतना गरीब था कि कई बार 3 दिन चूल्हा नहीं जलता। बरसात में झोपड़ी टपकती, सर्दियों में कांपते हुए रात गुजरती, पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। लोग कहते थे, इतनी गरीबी में आदमी या तो चोर बन जाता है या पत्थर दिल। लेकिन कर्मीनाथ, वह कुछ और ही था। माता की सीख। कर्मीनाथ की मां, शारदा देवी, एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थीं। मरते समय उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, धन नहीं दे सकती, जमीन नहीं दे सकती, पर एक बात दे रही हूं, कभी अधर्म का सहारा मत लेना, क्योंकि सच्चा कर्म ही असली धन है। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे और कर्मीनाथ का जीवन वहीं से बदलने लगा। पहली परीक्षा, भूख और ईमानदारी। एक दिन की बात है। 3 दिन से कर्मीनाथ ने कुछ नहीं खाया था। शरीर कांप रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसी समय नगर के सेठ धनराज साहूकार की दुकान के सामने से वह गुजरा। दुकान के बाहर सोने की मोहरों की थैली गिरी पड़ी थी। कर्मीनाथ रुक गया। उसके मन में विचार आया, अगर ये थैली उठा लूं तो महीनों भूखा नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल मां की आवाज गूंजी, बेटा, अधर्म का धन आग होता है। कर्मीनाथ ने थैली उठाई और सीधे साहूकार की दुकान में चला गया। धनराज साहूकार का उपहास। धनराज हंस पड़ा, अरे मूर्ख, तू इतना गरीब होकर भी सोने को ठुकरा रहा है। कर्मीनाथ ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, जो मेरा नहीं, वो मेरे पेट की आग नहीं बुझा सकता। साहूकार ने थैली रख ली, लेकिन उसके मन में पहली बार संकोच पैदा हुआ। कर्म का पहला फल। उसी शाम सेठ धनराज के घर चोरी हो गई। सारा धन लुट गया। पूरा नगर जानता था, आज अगर सेठ की थैली वापस न मिली होती तो सेठ पूरी तरह बर्बाद हो जाते। अगले दिन सेठ खुद कर्मीनाथ की झोपड़ी पहुंचे। उसके चरणों में बैठकर बोले, तू गरीब है, लेकिन तेरा कर्म राजा से भी बड़ा है। उन्होंने कर्मीनाथ को दुकान में काम दे दिया। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर ला।